जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए महोबा और गोरखपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं महोबा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित श्रोतीय का। कारगिल विजय दिवस पर पूर्व सैनिकों ने महोबा तहसील के पचपहरा गांव पहुंचकर अमर सपूत जगदीश यादव की समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर मातृभूमि के लिए प्राणों की बाजी लगाने वाले अमर सपूतों के जीवन से जुड़े रोचक प्रसंग पूर्व सैनिकों के द्वारा सुनाए गए। बुंदेलखंड पूर्व सैनिक कल्याण संघ के उपाध्यक्ष कैप्टन देवीदीन यादव ने बताया कि 60 दिन तक चले कारगिल युद्ध में देश के 527 अमर सपूत शहीद हुए थे। कारगिल युद्ध में वीर भूमि से बालेंद्र सिंह और जगदीश यादव ने शहादत दी। वहीं गंज गांव के बलदानी बालेंद्र के बड़े भाई रणविजय सिंह ने कहा कि भाई ने देश की रक्षा के लिए शहादत दी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने समाधि स्थल पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत महोबा जिले के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज कनकुआ में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को संचारी रोगों के लक्षण, बचाव एवं स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रीति सिंह ने कहा कि डेंगू, मलेरिया और संचारी रोगों से बचाव के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि घर और आसपास पानी जमा न होने दें, स्वच्छ वातावरण बनाए रखना तथा व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाना इन बीमारियों से बचने का सबसे प्रभावी उपाय है। उन्होंने छात्राओं को औषधीय पौधों के महत्व, संतुलित एवं पौष्टिक आहार तथा नियमित दिनचर्या अपनाने के लाभों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर कई बीमारियों से बचा जा सकता है। कार्यक्रम की नोडल अधिकारी डॉक्टर सुनैना ने कहा कि जागरूकता ही संचारी रोगों की रोकथाम का सबसे बड़ा माध्यम है। यदि लोग समय रहते सावधानी बरतें और स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करें तो डेंगू, मलेरिया सहित अन्य संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। लगातार हो रही बारिश और ऊपरी क्षेत्र से पानी की आवक बढ़ने के कारण यूपी मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित लहचूरा बांध का जलस्तर अधिकतम भंडारण क्षमता तक पहुंच गया। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सिंचाई विभाग ने एहतियातन बांध के 2 फाटक करीब 1.5 फीट तक खोलकर 4100 क्यूसेक पानी धसान नदी में छोड़ा। पानी छोड़े जाने के बाद महोबा और झांसी जनपद के नदी के किनारे बसे 15 गाँव में काशीपुरा, धवार, लिलवा, कोटरा, रिपनौर, बीहट, नगारा घाट, सेवड़ी और सिलैया गांव के साथ साथ झांसी जनपद के लहचूरा, बरौड़ा, असपुरा, झारखंड और सुजातपुर गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया। ग्राम प्रधानों, लेखपालों तथा संबंधित अधिकारियों को ग्रामीणों को सचेत करने और नदी के तटों पर अनावश्यक आवाजाही रोकने के निर्देश दिए गए। लोगों से अपील की गई कि वे नदी में स्नान, मवेशियों को पानी पिलाने तथा अन्य किसी कार्य के लिए नदी के निकट न जाएं तथा प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अभर अभियंता रामाश्रय ने बताया कि लहचूरा बांध की न्यूनतम भंडारण क्षमता 179.83 मीटर तथा अधिकतम भंडारण क्षमता 182.30 मीटर निर्धारित है। लहचूरा बांध पूर्ण क्षमता से भर गया है। अर्जुन नहर के जरिए बांध से करीब 1500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जो अर्जुन बांध, चंद्रावल बांध, कबरई बांध में पहुंच रहा है। इन बांधों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं प्रशासन ने धसान नदी के किनारे बसे गाँव में तत्काल सतर्कता बढ़ा दी है। 69वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक वैज्ञानिक अनुसंधान, पुलिस फोटोग्राफी, डॉग स्क्वाड, कंप्यूटर एवं सबोटाज चेक प्रतियोगिता में महोबा पुलिस ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता में महोबा टीम के निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने अपने पेशेवर कौशल का शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत पदक अपने नाम किए। पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह ने बताया कि प्रयागराज जोन में आयोजित इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने महोबा पुलिस के लिए गौरव बढ़ाया है। उनकी सफलता पूरे महोबा पुलिस परिवार के लिए गर्व का विषय है। इससे अन्य पुलिसकर्मी भी प्रेरणा लेकर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। महोबा जिले में 900 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन के अंतर्गत व्यापक कार्य कराए गए। जिले के 416 गाँव में से 343 गाँवों को इस योजना से जोड़ा गया। योजना के सभी ओवरहेड जलाशयों का निर्माण पूरा हो चुका है। इन गाँवों में 3213 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने के लक्ष्य के मुकाबले 3206 किलोमीटर से अधिक पाइप
पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। घरेलू नल कनेक्शन का कार्य 99.83% पूरा हो चुका है, जबकि सड़क मरम्मत का कार्य भी अधिकांश गाँव में पूरा किया जा चुका है। स्थानीय निवासी सुमन देवी बताती है कि वे कई किलोमीटर दूर से पानी लाती थीं, लेकिन आज घरों में पानी साफ आ रहा है। बमहौरी काजी निवासी मोतीलाल कुशवाहा बताते हैं कि वे पहले कुओं से पानी भरते थे, पानी के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ता था। आज जल जीवन मिशन योजना से अब उनके परिवार में स्वच्छ पानी आता है। पहले हम लोग कुआं से पानी भरते थे, बड़ी परेशानी होती थी। अब जल जीवन मिशन के तहत हम लोग टोंटी वाले पानी से पानी भरते हैं, पानी रोज आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे दर्द को समझा और हमारी हालात बदल गई, पानी मिल रहा है। महोबा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गोरखपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है GN चौबे का। 6 जुलाई को गोरखपुर के नगरीय और व्यावसायिक विकास को और ऊंचाई देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी। लखनऊ में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में गोरखपुर नगर निगम के 80 करोड़ रुपए के म्युनिसिपल बांड लाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। नगर निगम इस बांड से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल मल्टी स्टोरी कमर्शियल कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने में करेगा। यह अत्याधुनिक और बहुआयामी कॉम्प्लेक्स गोलघर स्थित जलकल परिसर में बनाया जाएगा। योगी सरकार ने स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के अपने संकल्प के अंतर्गत नगर निगम गोरखपुर द्वारा म्युनिसिपल बांड के क्रियान्वयन से जुड़े 80 करोड़ रुपए की धनराशि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस स्वीकृत प्रस्ताव के माध्यम से नगर निगम जलकल परिसर में एक अत्याधुनिक और विशाल मल्टी स्टोरी कमर्शियल कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को धरातल पर उतारने से पहले स्थानीय प्रशासन द्वारा सभी स्टेक होल्डर्स, बिल्डर्स और ट्रस्टियों के साथ व्यापक स्तर पर विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से सुनिश्चित की गई थी, जिसके बाद इस लोक कल्याणकारी और राजस्व जनित प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। 11 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भटहट बांस स्थान 4 लेन सड़क सहित करीब 758 करोड़ रुपए की लागत वाले 24 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राजनीति पर जोरदार शाब्दिक प्रहार करते हुए कहा कि जब भी मौका मिला कांग्रेस और सपा ने भारतीय मान बिंदियों पर कुठाराघात किया है। सपा का इतिहास राम भक्तों के खून से सना हुआ है, जबकि कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तब उसने सुप्रीम कोर्ट का हलफनामा देकर भगवान श्री राम को मिथक और काल्पनिक साबित करने का कुत्सित प्रयास किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सपा जाति के नाम पर समाज को बांटने की साजिश रचकर विकास प्रक्रिया को बाधित करती है। इससे आमजन को सतर्क रहना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। ये विकास इसलिए हो पाया है क्योंकि सुरक्षा का माहौल है। डबल इंजन की सरकार है। बिना भेदभाव के विकास की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाने के लिए संकल्पित ये सरकार है। और उस कार्य के साथ जब सभी लोग मिलकर के कार्य करते हैं, ये सब चुनने का परिणाम क्या है? विकास इतनी तेजी के साथ हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस शुरुआत से ही हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करती रही है। भगवान सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जब तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को बुलाया गया तब भी इसका विरोध कांग्रेस ने ही किया था। 23 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 लेन फ्लाईओवर सहित गोरखपुर को 995 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उपहार दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 813.52 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का लोकार्पण और 181.77 करोड़ रुपए की 10 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की विकास परक उपलब्धियों को नई ऊंचाई देने के लिए आयोजित जिले के पहले 6 लेन फ्लाईओवर सहित 995 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 के पहले इंसेफ्लाइटिस को लेकर सरकारी उदासीनता, सुरक्षा
और निवेश के बदतर हालात को लेकर भी कांग्रेस और सपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले इंसेफ्लाइटिस बीमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए नियति बन चुकी थी। इसकी चपेट में आकर हजारों बच्चों की मौत हो गई, पर तब की सरकारों के कान में जूं तक नहीं रेंगता था। सरकारें कान में रुई डालकर सोती रहती थीं। उन्होंने जनता की पीड़ा महसूस करने की फुर्सत नहीं थी। उन्होंने कहा कि बच्चों, किशोरों और नौजवानों के साथ कांग्रेस और सपा ने जितना शोषण और अत्याचार किया, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जिले में श्रावण मास को लेकर तैयारियां व्यापक स्तर पर चल रही है। भगवान शिव के मंदिरों में साफ सफाई की जा रही है। आगामी 30 जुलाई से सावन की शुरुआत होगी, जिसमें भगवान शिव के मंदिरों पर श्रद्धालुओं की ओर से जलाभिषेक किया जाएगा, जिसको लेकर नगर निगम की ओर से भी साफ सफाई को लेकर तैयारी की जा रही है। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक हर हर महादेव व ओम नमः शिवाय के जयकारों के साथ होगा। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।